हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग बात कर रहे हैं छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में कि सिर्फ एक बड़ा टॉपिक नहीं, थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि सबसे पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स। तो ऑब्वियसली हमको पता है कि 3 टाइप के बेसिक इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल होते हैं, जिसमें कि इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर होता है। अब इससे पहले हम लोगों ने हमारे लास्ट लेक्चर में क्रॉनिक पेनी मॉडल के बारे में डिस्कशन किया था। अब क्रॉनिक पेनी ने क्या किया था कि जो पोटेंशियल होता है उस पोटेंशियल को स्क्वायर पोटेंशियल में अज्यूम किया था कि पॉजिटिव आयन जो कि लैटिस में है, उन लैटिस की वजह से जो पोटेंशियल लगता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जो जब वो इलेक्ट्रॉन क्या है इनके थ्रू पास होता है, तो वो पोटेंशियल जो है वो स्क्वायर पोटेंशियल की तरह होता है। एंड इसी तरह वो सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इन तीनों में इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाए थे। तो अब बात करते हैं कि मेटल, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, इनके बीच में जो डिफरेंस था वो किस तरह से हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में, मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं पर यूनिट वॉल्यूम जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है। क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे सारे, और जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे तो करंट जनरेट नहीं होगा या कंडक्शन नहीं होगा। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब ये जो नंबर ऑफ इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम लोगों ने n से डिनोट किया है किसी भी एक मटेरियल में, वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स को यूज़ करते हुए हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है। तो आगे बात करें कि इस बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये जो इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी सॉलिड में, वो क्या प्रेजेंस करते हैं? बैंड ऑफ एनर्जीज की, एनर्जी का पूरा एक बैंड होता है। अब हमारे पास बैंड ऑफ एनर्जी है, बहुत सारी एनर्जी एक पर्टिकुलर रीजन में, तो उसका बैंड बन गया। ऐसे अलाउड बैंड ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं? अलाउड बैंड ऑफ एनर्जीज बोलते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मे बी पॉसिबल है कि उनके पास बहुत सारी एनर्जी नहीं है और वो कोई बैंड नहीं बनाते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग फॉरबिडन बैंड ऑफ एनर्जीज कहते हैं। अब ये जो अलाउड बैंड्स ऑफ एनर्जीज हैं और फॉरबिडन बैंड्स ऑफ एनर्जी हैं, वो क्या करते हैं? ऑल्टरनेटिव एक दूसरे के बाद होते हैं फॉर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सॉलिड। अब सबसे ऊपर टॉप मोस्ट की बात करें तो टॉप मोस्ट जो है वो पूरा का पूरा भरा रहता है लेवल। अगर इलेक्ट्रॉन से कोई भी बैंड है, बैंड में सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं एंड उसमें जो टॉप मोस्ट लेवल है वो भरा हुआ है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, दैट इज 0 केल्विन, उस चीज़ को हम लोग, उस बैंड को हम लोग वैलेंस बैंड बोलते हैं। तो दैट मीन्स वैलेंस बैंड, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं टॉप मोस्ट लेवल तक, और उस वैलेंट के बाद नेक्स्ट अलाउड बैंड, दैट मीन्स अलाउड एनर्जी लेवल जो है कि यहाँ पर एनर्जीज हो सकती हैं, उसको हम लोग कंडक्शन बैंड बोलते हैं। और ये दोनों जो बैंड हैं, इन दोनों बैंड के बीच में एक एक्स्ट्रा बैंड होता है, रीजन होता है, जिसको हम लोग फॉरबिडन बैंड बोलते हैं। ठीक है। फॉरबिडन बैंड दैट मीन्स उस बैंड में, उस रीजन में कोई भी एनर्जी की वैल्यू नहीं होती है। ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन मेटल, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर को निकालने के लिए हम लोग ई एंड के का डायग्राम, हम लोगों ने क्रॉनिक पेनी मॉडल में ई एंड के का डायग्राम देखा था किसी भी एक सॉलिड मटेरियल का। उस मटेरियल के बेसिस पे हम लोग इन तीनों मटेरियल्स को इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब हमने कंसिडर किया एक बैंड है जो कि इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, कहाँ तक? एक सर्टेन वैल्यू ऑफ के तक, वहाँ तक भरा हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि वो के तक तो भरा, K1 तक तो भरा हुआ है, बट वो x/a से थोड़ा सा कम है। अब हमने देखा था कि ये जो x एक्सिस पे हम लोगों ने k अज्यूम किया था, तो वो k लेफ्ट हैंड साइड में -π/a +π/a, इस तरह से जो उसका रीजन है, अब उस रीजन से थोड़ा सा कम भरा हुआ है। तो अगर हम लोग इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम निकाल सकते हैं, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं
या निकाल सकते हैं कि कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल कितनी होंगी। ऑब्वियसली कंडक्टिविटी दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कैलकुलेट कर लें तो ऑब्वियसली हमारे पास कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल आसानी से आ जाएगी। और ये जो नंबर ऑफ इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम लोग एन इफेक्टिव से रिप्रेजेंट करते हैं, वो इट इज़ गिवन बाय एन इफेक्टिव, इट इज़ गिवन बाय एन इफेक्टिव इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ के डी एन। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 5.91। अब यहाँ पर जो है एफ के जो है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एम अपॉन एम स्टार। अब यहाँ पर एम स्टार जो है इट इज़ गिवन बाय एम अपॉन एच क्रॉस एम एज इट इज़ आ गया न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर में एम स्टार की जो वैल्यू है दैट इज़ एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय, जो डिवाइडेड बाय वाला है जो ऊपर न्यूमरेटर में चला जाता है, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो हो जाता है दैट इज़ एम अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर डी स्क्वायर ई डिवाइडेड बाय डी के स्क्वायर। दैट मीन्स एफ के ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्री ऑफ फ्रीनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की, कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री है मूवमेंट के लिए। अब फ्री है तो ऑब्वियसली मूवमेंट के लिए फ्री होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो समेशन है सारे के सारे ऑक्यूपाइड स्टेट ऑफ बैंड्स का अगर समेशन लिया जाता है, ठीक है, तो वहाँ से निकलता है। तो नंबर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, मतलब नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना है पर यूनिट, तो और इंटरवल जो है वो डीके ऑफ वन डायमेंशनल क्रिस्टल ऑफ लेंथ दैट इज गिवन बाय नंबर डेंसिटीज डी एन इज इक्वल्स टू एल अपॉन 2 पाई, इट इज गिवन एज एल अपॉन 2 पाई डी के। ठीक है, ये होगी उसकी नंबर डेंसिटी। लेट इट बी 5.92। अब हर एक पॉजिटिव के की वैल्यू के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जो नेगेटिव के की वैल्यू जो है वो भी होती है। पॉजिटिव अगर मान लो पॉजिटिव के की वैल्यू है तो उसके लिए नेगेटिव के की वैल्यू भी है। तो जो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स है वो माइनस के से प्लस K1 तक वैरी करते हैं, उस रेंज में आते हैं। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, एन इफेक्टिव इज इक्वल्स टू एल डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटीग्रल ओवर माइनस K1 टू प्लस K1 एफ ऑफ के डी के इंटू 2। ठीक है, इंटू 2 इसलिए हुआ, एक पॉजिटिव में भी और एक नेगेटिव में भी। तो इस पूरे को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास रिजल्ट बचेगा एल डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटीग्रल माइनस K1 टू प्लस K1 एफ ऑफ के डी के। इसको आगे और सॉल्व किया। अब इसको सॉल्व करके वैल्यू सब्सटीट्यूट की एफ ऑफ के की जब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो एल डिवाइडेड बाई पाई एम अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रल 0 टू K1 डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर डी के इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू, अब ये जो 2 है ये बाहर आ गया, 2L अपॉन पाई हो गया, एम अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर एज इट इज आ गया, इंटीग्रल ऑफ 0 टू K1 डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर डी के। ये बचा हमारे पास एक्सप्रेशन। अब इसको आगे सॉल्व किया तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ट्वाइस ऑफ एम एल अपॉन पाई एच क्रॉस स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ 0 टू K1 डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर डी के विच इज़ इक्वल्स टू, अब यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो ये ट्वाइस ऑफ एम एल अपॉन पाई एच क्रॉस स्क्वायर डी अपॉन डी के एट के इज इक्वल्स टू K1 आ गया। तो ये जो एक्सप्रेशन आया हमारे पास 5.93 इक्वेशन जो है, इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इससे हम ब्रॉडली 2 कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जिस कंक्लूजन में पहला ये है कि अगर मान लो टॉप मोस्ट बैंड जो है, वैलेंस बैंड का टॉप मोस्ट लेवल जो है वो भरा हुआ है पूरी तरह, तो दैट मीन्स डी अपॉन डी के इज इक्वल्स टू 0। तो बोल सकते हैं कि इफेक्टिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इंटरवल इज 0। ठीक है, टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 0 हो जाएगा, दैट मीन्स एन इफेक्टिव इज 0। तो जो मटेरियल है उसकी कंडक्टिविटी बहुत पुअर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नंबर इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो कंडक्टिविटी होने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, और वो जो मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, वो एक इंसुलेटर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इन द केस ऑफ इंसुलेटर टॉप मोस्ट कंप्लीटली फिल्ड बैंड जो कि वैलेंस बैंड है और उसके बाद अलाउड बैंड जो कंडक्शन बैंड है वो एक बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप से सेपरेटेड है,
और प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि हम एक्साइट करें एक एप्रिशिएबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो कि टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल में है वैलेंस बैंड के, टू द लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड, या किसी भी थर्मल एनर्जी को दे के हम इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल तक भेज सकते हैं। इंसुलेटर्स में जो एनर्जी गैप है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में वेरी करता है। और अगर डायमंड के बारे में बात करें तो जो एनर्जी गैप है, बैंड गैप है डायमंड का, वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। अभी ये हम आगे फिगर में देखते हैं। ये हो गया। तो हमारा ये जो ए पोर्शन है, ए पोर्शन में अगर देखें तो ए पोर्शन में नीचे वैलेंस बैंड है, ऊपर कंडक्शन बैंड आ गया हमारा, और ये वैलेंस बैंड आ गया, ये कंडक्शन बैंड आ गया, और उनके बीच में ये जो है ये दिस इज़ फॉरबिडन एनर्जी गैप जो अप्रॉक्सीमेटली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद आगे बात करें कि ये था फर्स्ट कंक्लूजन। अब सेकंड कंक्लूजन की बात करें कि पहले हम लोगों ने जो बोला था कि जो टॉप मोस्ट बैंड का टॉप मोस्ट लेवल जो है वो क्या है कि बैंड का जो टॉप मोस्ट लेवल है वो फिल्ड स्टेट है। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एक मटेरियल में वो नॉन ज़ीरो हो गया, मतलब मटेरियल प्रेजेंट है, दैट मीन्स एन इफेक्टिव विल नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो जो मटेरियल है वो पोजेस करता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रोपोर्शनल टू डी अपॉन डी के। अब मान लो ये जो डी अपॉन डी के जो है वो स्मॉल है किसी भी एक मटेरियल की, तो जो मटेरियल क्या है पोजेस करता है थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दैट मीन्स कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है बिल्कुल भी कंडक्शन के लिए, वो इंसुलेटर हो गया। और अगर थोड़े भी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, और अगर स्पेशली इस केस की अगर बारे में बात करें तो इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑब्वियसली होगी ही होगी। ठीक है, ऐसे टाइप के मटेरियल को हम लोग सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। तो 0 केल्विन पे वो इंसुलेटर होते हैं, और एनर्जी गैप जो है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में वो बहुत ज़्यादा कम होती है, वो अप्रॉक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। तो रूम टेम्परेचर पर भी कंडक्शन बैंड जो है उसमें इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन करने के लिए। जैसे कि सेमीकंडक्टर के एग्जांपल हो गए जर्मेनियम। जर्मेनियम में बैंड गैप जो है वो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के आसपास होता है, एंड सेम सिलिकॉन में जो बैंड गैप है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। ठीक है, और इसी का अगर बैंड गैप देखें, डायग्राम देखें, तो बैंड गैप डायग्राम में हम लोग इंसुलेटर देख चुके थे। अब सेमीकंडक्टर के बारे में देखें तो सेमीकंडक्टर में यहाँ से यहाँ तक ये इसका कंडक्शन बैंड हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये वैलेंस बैंड हो गया। तो वैलेंस बैंड में यहाँ पर जो है वो कम्प्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर यहाँ पर कम्प्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और कंडक्शन बैंड में क्या बोलते हैं एक्साइट होके और थोड़े से नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी अवेलेबल होते हैं। एंड बैंड गैप जो है ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ गया। अब कंपेयर करो, इंसुलेटर का 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ पर इट इज़ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पर जो है इट इज़ 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो बोल सकते हैं पार्शियली फिल्ड टॉप मोस्ट बैंड जो है अप टू अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एक पर्टिकुलर पॉइंट K1 तक, तो डी अपॉन डी के जो है वो मैक्सिमम हो गया। तो जो मटेरियल है उस केस में लार्ज नंबर ऑफ इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स है। अब तीसरा केस आ गया हमारे पास, इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जब इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो कंडक्टिविटी बहुत अच्छे से होगी। उस चीज़ को हम लोग गुड कंडक्टर बोलते हैं। और यूजुअली मेटल जो हैं वो अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी पोजेस करते हैं। और ये जो मेटल्स हैं उसमें जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है वो मर्ज हो जाता है। यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक जो है इट इज़ कंडक्शन बैंड, और यहाँ से यहाँ तक वैलेंस बैंड है। तो ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप वाला जो रीजन था, इस रीजन में पहले गैप था, बट यहाँ पर ये दोनों बैंड जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो
प्रैक्टिकली बोला जाए कि कोई भी गैप नहीं है दोनों के बीच में, और जो इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड में वो क्या है, आसानी से कंडक्शन बैंड में घूम सकते हैं, और जो बैंड जो है वो क्या बोलते हैं, वो हमने ये दिखाया हुआ है इधर। और इसके एग्जांपल्स हो गए गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सारे के सारे इसके एग्जांपल्स आ गए। अब ये तो था हमारा कि किस तरह से हम लोगों ने कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर को डिफरेंशिएट किया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है फर्मी लेवल। अब कोई भी एक मेटेलिक क्रिस्टल है या मटेरियल है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास अलग अलग लेवल ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। अब अगर मान लो हम लोग या उन डिफरेंट एनर्जीज पे रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है, एंड वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ था। अब क्वांटम थ्योरी ये बोलती है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर फ्री इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग एनर्जी ऑक्यूपाई करता है, और उनका जो लेवल जो है वो कंटिन्यूसली होता है बिना किसी वैकेंसी के इन बिटवीन द फील्ड स्टेट। अभी हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल्स के एक एक करके हम लोग ऊपर से पोटेंशियल वेल में डाल रहे हैं। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने डाला वो क्या है, लोएस्ट एनर्जी लेवल जो है उसको ऑक्यूपाई करेगा। अब लोएस्ट एनर्जी लेवल हम लोगों ने एज्यूम किया लेट इट बी ई नॉट, और उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है उसको ड्रॉप किया, वो भी सेम एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई करेगा। दैट मीन्स एक लेवल पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। फिर थर्ड जो हम लोगों ने ड्रॉप किया वो क्या है, वो नेक्स्ट एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई करेगा, दैट मीन्स ई नॉट के बाद वाला। और वो जो थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो मान लो उसकी एनर्जी ई है, वो थर्ड एनर्जी लेवल पे आएगा, और इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। और ये जो चीज़ है ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करेगी। तो पहला जो लेवल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहला और दूसरा आया, फिर जो तीसरा है वो दूसरे लेवल पे चला गया, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि अगर कोई मेटल जो है उसमें n नंबर ऑफ, दैट मीन्स इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो these can be easily distributed in first n/2 energy levels, okay? तो और हायर एनर्जी लेवल्स, और वो कंप्लीटली एम्प्टी होंगे। वो इस तरह से देख सकते हैं, ये जो हम लोगों ने अभी बात की कि इसमें जो है ये पोटेंशियल है, ठीक है, ये है एनर्जी ई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जब हम लोगों ने पहला इलेक्ट्रॉन ड्रॉप किया अंदर, तो वो पहला इलेक्ट्रॉन क्या है, इधर आ गया। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जब ड्रॉप किया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर आ गया, ठीक है। जब हमने तीसरा इलेक्ट्रॉन ड्रॉप किया तो तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट लेवल पे नहीं आएगा, वो कहाँ चला जाएगा, इधर सेकंड लेवल पे चला जाएगा यहाँ पर। और फिर चौथा भी इधर सेकंड लेवल पर ही जाएगा। और इस तरह से पहले लेवल पे 2, फिर दूसरे लेवल पे 2, फिर तीसरे लेवल पे 2, एंड इस तरह से ऊपर की तरफ इंक्रीज होगा। हमारा जो बॉटम मोस्ट लेवल जो है वो 0 नहीं होता, एनर्जी लेवल क्या बोलते हैं, कुछ वैल्यू से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो बैंड है वो बढ़ता जाता है। तो हाईएस्ट फील्ड लेवल है जो कि फील्ड एंड एम्प्टी लेवल्स को सेपरेट करता है 0 केल्विन पर, उसको बोलते हैं हम लोग फर्मी लेवल। और जो एनर्जी है इस लेवल पे उस एनर्जी को EF बोला जाता है। अब यहाँ पर अगर देखें हम लोग, तो यहाँ पर ये जो लेवल है, ये जो एनर्जी लेवल है EF0 जो है, यहाँ तक जो है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फील्ड है, इसके नीचे सारे इलेक्ट्रॉन फील्ड हैं, और उसके ऊपर जो है वो एम्प्टी है। तो ये जो लेवल है, ये जो क्या बोलते हैं एनर्जी की वैल्यू है, इस लेवल को हम लोग फर्मी एनर्जी लेवल बोलते हैं। और ये हो गया हमारा फर्मी एनर्जी लेवल। और ये इस पे जो एनर्जी जो होती है उसको फर्मी एनर्जी बोलते हैं। अब ये जो फर्मी एनर्जी है उसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, इट इज़ द हाईएस्ट एनर्जी जो कि एक इलेक्ट्रॉन पॉजेस करता है एक मटेरियल में एट 0 केल्विन। तो 0 केल्विन पे फर्मी एनर्जी जो है उसको हम लोग E of F0 रिप्रेजेंट करते हैं।
अब मान लो टेम्परेचर ऑफ मेटल जो है वो इंक्रीज किया 0 केल्विन से कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T केल्विन तक, और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पर्टिकुलर डेप्थ KBT तक गए हुए थे फ्रॉम फर्मी एनर्जी, वो थर्मल एनर्जी लेके KBT नंबर अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके वो हायर एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई कर सकते हैं। बट ये जो इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी लेवल पे है, मतलब KBT से जो लोअर थे फ्रॉम फर्मी एनर्जी लेवल, वो क्या है, वो थर्मल एनर्जी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास तो कोई वैकेंट स्टेट है ही नहीं। तो जो प्रोबेबिलिटी है कि एक पर्टिकुलर क्वांटम स्टेट एट एनर्जी E वो भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन से, वो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से गिवन है। अब ये जो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f ऑफ E वो इस तरह से दिया हुआ, इट इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ E माइनस EF अपॉन KBT। यहाँ पर KB जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया। अब ये जो इनके बीच में अलग अलग जो ग्राफ है 0 केल्विन, T1 K, T2 K, T3 K, वो किस तरह से दिया हुआ है वो अभी देखते हैं। ये इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर ये जो x एक्सिस है वहाँ पर हमारे पास ये क्या हो गया, एनर्जी हो गया, y एक्सिस पे फर्मी एनर्जी हो गया। अब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं कि इसको एनालाइज करते हैं कि क्या हो गया, क्या दिखा रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्राफ। अब ये जो है ये एनर्जी है x एक्सिस पे, और ये जो वैल्यू है दिस इज फर्मी एनर्जी, ठीक है। इस फर्मी एनर्जी पे f ऑफ E की वैल्यू जो है वो 1 होती है एग्जैक्टली, ठीक है। तो हम 0 केल्विन की अगर बात करें तो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है कि T की वैल्यू 0 है, तो इस एक्सप्रेशन में T की वैल्यू 0 कर दो, तो ये जो डिनोमिनेटर में KBT थी वहाँ हम लोग ने 0 सब्सटीट्यूट कर दिया, तो E माइनस EF डिवाइडेड बाई 0 हो गया। E माइनस EF 0 हो गया तो एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 हो गया, एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 इज 0, तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस 0, तो ये हो गया 1 अपॉन 1 इज 1। तो दैट मीन्स ये जो फंक्शन है फर्मी डिराक एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब इसकी वैल्यू 1 हो गई, अब उस केस में 1 होगी वेयर E इज लेस देन EF, E इज लेस देन EF, तभी होगी। अगर मान लो ये E ग्रेटर देन EF हो जाएगा तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल में चेंज होगा, और उसकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकेंड केस में 0 हो जाएगी, ठीक है। अब सिमिलरली नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट में जो कर्व है, कर्व का स्टेप लाइक कैरेक्टर है इक्वल्स टू 1 पे फॉर द एनर्जी बिलो F0, और F इज इक्वल्स टू 0 फॉर एनर्जी अबव E ऑफ F0। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सारी की सारी एनर्जी स्टेट्स बिलो E ऑफ F0 को, कि ये सारे के सारे भरे हुए हैं इलेक्ट्रॉन के साथ, और उसके ऊपर जो है वो सारे के सारे क्या हैं, दीज आर एम्प्टी। ये जो E ऑफ M0 है, इसके जो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड है वो सब खाली है, और E ऑफ F0 जो है इसके राइट हैंड साइड में फील्ड है अलग अलग डेप्थ पे। ये T2K, T3K इस तरह से जो है वो भरे हुए हैं, ठीक है। तो जो फर्मी एनर्जी है उसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि हाईएस्ट एनर्जी जो है एक इलेक्ट्रॉन पोजेस करता है एक मटेरियल पे 0 केल्विन पे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा T इज इक्वल्स टू 0 पे। अब T इज इक्वल्स टू, T इज ग्रेटर देन 0 केल्विन। अब यहाँ पर T अगर मान लो 0 ग्रेटर देन 0 केल्विन आया हमारे पास यहाँ पर, तो f ऑफ E की वैल्यू जो है वो इट विल बी इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1। क्यों? क्योंकि E माइनस EF जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, E माइनस E इज लेस देन EF, तो उस केस में ये एक्सपोनेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो इट विल बी लेस देन इक्वल्स लेस देन 1। और अगर मान लो E इज़ ग्रेटर देन EF है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो उस केस में हमारे पास इट विल बी इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0। और अगर मान लो E और EF की वैल्यू बराबर है, तो बराबर है तो उस केस में E माइनस EF की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, एक्सपोनेंशियल 0 1, तो यहाँ पर टोटल 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इज 2, E इज इक्वल्स टू EF पे ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये अलग अलग एनर्जी की वैल्यू है। अब यहाँ पर मान लो कि टेम्परेचर बढ़ाया एब्सोल्यूट 0 से कहाँ तक, T1K तक।
जब टेम्परेचर बढ़ाया तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो क्या है, स्टेप लाइक फंक्शन से डिपार्ट होना स्टार्ट हो जाता है। किस तरह से, ये देखो यहाँ पर क्या हुआ कि EF जो है यहाँ पर ये स्टेप लाइक फंक्शन था। यहाँ से अगर हम लोगों ने थोड़ा सा टेम्परेचर दिया तो क्या है, कर्व जो है यहाँ स्ट्रेट होने की बजाय ये यहाँ पर इस तरह से ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये हो गया, हम लोगों ने T1 ऑफ किया हो गया। फिर और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो नेक्स्ट स्टेप पे T2 के और नेक्स्ट T3 के पे चला जाता है इस तरह से। तो इस तरह से अलग अलग डेप्थ पे कर्व जो है वो हमको दिखता है अलग अलग वैल्यूज़ पे। ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्यूपाई कर सकते हैं हायर एनर्जी स्टेट को, जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। और जो है इस कंसिक्वेंस की वजह से नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं बिलो फर्मी लेवल जो है वो इंक्रीज होती है सेम प्रोपोर्शन में। और नॉन जीरो टेम्परेचर पर ये सारे के सारे कर्व जो हैं वो एक पॉइंट से पास करते हैं। अब पॉइंट से पास करते हैं तो वहाँ पर f ऑफ a इज इक्वल्स टू हाफ होता है। ठीक है, ये जो हमको दिख रहा है ये पॉइंट, इस पॉइंट से पास होते हैं सारे के सारे कर्व। ठीक है, इस पॉइंट पे जो हमारी f ऑफ एनर्जी की वैल्यू है वो 0.5 होती है। ठीक है, तो एट ई इक्वल्स टू EF, तो हम बोल सकते हैं EF जो है वो कहाँ लाई करता है, हाफ वे बिटवीन द फील्ड एंड एम्प्टी स्टेट्स। ठीक है, बिल्कुल इन बिटवीन लाई करता है। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा टॉपिक, दैट इज फर्मी एनर्जी लेवल। ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट था। थैंक यू।